ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में दशम स्कंध में 16वां अध्याय श्रवण कर रहे हैं, जिसमें कालीय उद्धार की लीला कालीय नाग का उद्धार किया है भगवान ने, कालीय दमन किया है। तो और नाग पत्नियों के द्वारा भगवान की स्तुति की गई है। हम लोगों ने श्रवण किया इसमें कि जब भगवान के मन में आया कि यमुना जी के जल को स्वच्छ करना है, क्योंकि यमुना जी का एक नाम कृष्णा भी है, तो कृष्ण नाम से उनका जो है समान धर्मिता भी है, नाम में भी समानता है। तो कृष्णाहिना, क्योंकि कृष्णा जो है इस समय वो अहिना मतलब जो सर्प है, तो उसके विशैली हो गई थी। तो यहां पर एक्चुअली यमुना जी जो है विशैली नहीं हुई है, यमुना के पास जो एक हृद था वो विशैला हो गया था। तो उसको यहां से निकाल देना चाहिए, उस सर्प को यहां से, क्योंकि उसने इस स्थान को जो है पूरा विशैला बना रखा है उस कालिय नाग के कारण। तो परीक्षित जी ने पूछा कि कालिय नाग जो है वो यहां पर कैसे निकाला भगवान ने, किस प्रकार से। तब सुखदेव जी कहते हैं, देखो यमुना के पास में ही एक कालिय का हृद था जो विष की आग से खौलता रहता था, और इतना विष था उसके अंदर कि उस पे से कोई चिड़िया भी अगर गुजरती थी तो वो भी गिरकर जल जाती थी। यस्मिन पत्यंतु परिगा खगा, तो खगा खग क्यों बोलते हैं उसको? गौ माने गगन, ख माने गगन, तो ख माने गगन में, अर्थात आकाश में जो गमन करने वाली है उसको बोलते हैं खग। इसीलिए आकाश में उड़ने वाले जो पक्षी हैं उनको, तो आकाश में जो सिद्ध लोग उड़ते हैं, सिद्ध लोग जो हैं उनको भी कहते हैं खगा। खे गच्छन्ति इति खगा, इस प्रकार से। तो इतना विशैला था उसका जल। अब उसको निकालने के उद्देश्य से ही भगवान ने अपने सखाओं से इस प्रकार कहा कि इस कदम के वृक्ष में, जो उसके पास में एक कदम का वृक्ष खड़ा था, अवश्य ही कोई ना कोई अमृत है, तो मैं उसकी कोटर से उस अमृत को निकाल कर लाता हूं और आप लोग यहीं पर मेरा इंतजार करो, मैं अभी आता हूं। उस दिन जो है बलराम जी नहीं गए थे गोचारण के लिए। तो जब भगवान को इस प्रकार सर्पों के साथ कोई लीला करनी होती है तो बलराम जी उस दिन नहीं जाते हैं। तो वहां पर जो है, क्योंकि उस कदम के ऊपर जो है गरुड़ जी ने किसी समय में अमृत कलश रखा था वहां पर, इसीलिए वो अभी तक हरा भरा था। तो इस प्रकार से भगवान वहां पर गए। अब भगवान जो है उस काली हद के अंदर वो जो है डूब गए। वहां पर उन्होंने कूद जब उनके उसके अंदर कूदे वो, तो उस हृद के अंदर जो उसका विस्तार था 1 योजन का, अर्थात 12 किलोमीटर बड़ा था और बहुत गहरा था। तो भगवान के कूदने से उसका जो जल था वो भी सारा दूर दूर तक जो है छिटक गया, सारा विशाला जल। लेकिन
जो गोप बालक थे और गाय इत्यादि थी वो सब दूर खड़े हुए थे, उनको स्पर्श नहीं कर पाया। तो जब वो कूद गया तो जो इसके अंदर कालीय नाग रहता है उसे बड़ा क्रोध आया, और वो अब किस प्रकार से भगवान के दर्शन करता है, किस रूप में भगवान को देखता है, उसका वर्णन यहाँ पर हम 9वें श्लोक से कर रहे हैं। सुखदेव जी बड़ा सुंदर वर्णन है। देखिए भगवान का जब वर्णन किया जाता है तो सुखदेव जी जो है बहुत सुंदर उनका वर्णन करते हैं। तो कालीय उनको किस प्रकार देख रहा है वो बता रहे हैं। तम प्रेक्ष्य सुकुमार घनावदातम श्रीवस पीतवसनम स्मित मुखरा सुंदरास्यम क्रीडन्तम अप्रतिभयम कमलोदरांघ्री घनांघ्री संदश्य मर्म सुरुषा भुजया चछाद। कालीय जो है नाग उनका दर्शन कैसे कर रहा है। तम प्रेक्षणीय, भगवान कैसे हैं, प्रेक्षणीय अर्थात दर्शनीय। यदि दर्शन करने योग्य कोई वस्तु है तो केवल भगवान ही हैं। हम लोग तो इस जगत के अंदर अनेक अनेक प्रकार के दर्शनीय स्थल ढूंढते फिरते हैं, लेकिन वास्तव में दर्शन करने योग्य तो केवल एक भगवान ही हैं। भगवान का धाम, भगवान के श्री विग्रह, तो वहां पर जाके दर्शन करने चाहिए हमको। तो कह रहे हैं तम दर्शनीय, उन दर्शनीय और सुकुमार जो अत्यंत सुकुमार हैं, अत्यंत मनोहर हैं, ऐसे घन जो मेघश्याम के समान, नवीन बादल के समान जिनकी उज्जवल कांति है, ऐसे श्रीवत्स अवदातम, और उनके वक्षस्थल के ऊपर जो है श्रीवत्स का चिन्ह जो है वो विराजमान है। अवदातम पीत वसनम, और पीतांबर धारण किए हुए हैं। स्मित सुंदर आस्यम, आस्य का अर्थ होता है मुख, तो उनका जो मुस्कान है वो सुंदर मुस्कान के साथ सुशोभित है। कमलोदरांघ्री, और उनके जो चरण हैं वो कमल के समान हैं। ऐसे अप्रतिभयम, निर्भय होकर, जिसको शत्रु से किसी प्रकार का भय नहीं हो उसको कहते हैं अप्रतिभयम। क्रीडंतम, विहार करने वाले, खेलते हुए। कमल उदरांघ्री, कमल उदरांघ्री तो हो गया, हाँ, कमल के तुल्य, कमल के उदर के तुल्य। अच्छा, यहां बताया है कमल का जो भीतरी भाग होता है कर्णिका, तो जितनी कोमल होती है वो अत्यंत कोमल। ऐसे भगवान के जो चरण हैं वो कमल के समय नहीं बताए। कमलोदर आंघ्री, कमल के अंदर जो कर्णिका होती है जहां पर मकरंद होता है, वो इस प्रकार के हैं भगवान के चरण, अत्यंत सुकोमल। तो उस कालीय नाग ने रुषा मर्मसु, क्रोध पूर्वक, मर्मसु जो भगवान के मर्म स्थान हैं उनमें, संदश्य अपने दांतों से आघात किया, और चच्छाद अपने शरीर के द्वारा उन्हें लपेट लिया। चच्छाद, भगवान को उसने जो है लपेट लिया अपने शरीर के द्वारा। तो जब कालीय ने देखा इस प्रकार सुंदर सुकुमार मेघकालीन वर्षाकालीन मेघ के समान उज्जवल कांति से युक्त सलोना सांवरा सा बालक जो है वहां खड़ा हुआ है, पीतांबर वसन धारण किए, अत्यंत सुंदर मुस्कान है मुख पर, सुकोमल चरण चिन्ह है, आनंद से व्यवहार कर रहा है, कोई भय नहीं, तो बड़ा क्रोध आया। तो बड़ा सुंदर दर्शन यहां पर बताया। फिर भी कालीय को उनके दर्शन करने पर भी देखिए किसी प्रकार का कोई हृदय के अंदर भाव उत्पन्न नहीं हुआ, उसको दुखदायी है उनका दर्शन भगवान का। इसी प्रकार तो कहा जाता है हमारे हृदय में यदि भाव नहीं है भगवान के प्रति तो हम भगवान का दर्शन करके भी क्या करें। तो कालीय जो है देख रहा है कि इसमें मेरे जो हृदय में कोई कूदने वाला, कोई इंद्र चंद्र वरुण इत्यादि कोई देवता नहीं है, और ना ही कोई बहुत बड़ा असुर है, बल्कि एक छोटा सा बालक है, और वक्षस्थल पर उसके श्रीवत्स का चिन्ह सुशोभित है, घुंघराले केश हैं, मंद मंद मुस्कान खेल रही है अधरों पर। लेकिन काली का हृदय जो कितना कठोर था कि इतने सुंदर स्वरूप के दर्शन करके भी वो पिघला नहीं। अर्थात जो सर्प जाति होती है उसका स्वभाव है क्रूरता, तो हम कभी भी सर्प के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते। इसलिए एक मुहावरा प्रसिद्ध है, आस्तीन का सांप, वो आस्तीन में छिपा होता है, सांप कभी भी मार सकता है, ये उसका स्वभाव है। तो इस प्रकार से हजारों फणों को फैलाकर वो फुफकारते हुए कृष्ण की ओर झपटा, और कृष्ण को तो किसी प्रकार का कोई डर है ही नहीं, तनिक भी विचलित नहीं हुए, निर्भय होकर परम आनंद से क्रीड़ा कर रहे हैं। तब कालिया ने क्रोध पूर्वक तीर मिलाकर उन्हें पकड़ने का प्रयास किया, मगर कृष्ण जो है शीघ्रता से तैरते हुए दूर निकल गए। तो और अधिक क्रोधित हो गया वो, पीछे पीछे उनका जो है पीछा करता है वेग से।
तब भगवान की लीला शक्ति थी और भगवान की लीला शक्ति से ही उनके समीप जा पहुंचा। तो कुछ लोगों पर हमें कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। जैसे बताते हैं, जो सींग वाले पशु होते हैं, जिनके सींग होते हैं अथवा जिनके नाखून होते हैं, अग्नि पर कभी भरोसा ना करे। उसके बाद पुलिस के ऊपर भी कभी भरोसा ना करे, पुलिस भी किसी की नहीं होती है। नदी के ऊपर भी भरोसा ना करे, क्योंकि नदी में पता नहीं कितना गहरा जल है, मालूम नहीं है आगे कितना बड़ा नीचे गड्ढा है। और स्त्री, ये सब के ऊपर जो है विश्वास नहीं करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। तो इस प्रकार से जो है, जिनको अनेक सैकड़ों योगेंद्र मुनींद्र भी जो है नहीं पा पाते, अनेक जन्मों में तपस्या के बाद भी, वही आज जो है कालिये के द्वारा बंध गए हैं। ये बड़ी आश्चर्यजनक बात है। और कालिये जो है उनके समीप पहुंचकर उनके चरणों का भी दर्शन किया उसने, लेकिन उनको हृदय में अपने धारण नहीं कर पाया किसी भी प्रकार, बल्कि वो और क्रोधित हो रहा है और उनको जो है डसने लगा, कृष्ण को उनके मर्म स्थानों के ऊपर छेदन करने लगा। और जिन चरणों का स्मरण करने से संसार रूपी सर्प के विष का नाश हो जाता है, वो जो है वो कालिये क्या भगवान का कुछ अनिष्ट कर सकता है? कभी भी कुछ भी नहीं कर सकता है। तो उसने जो है अपने भगवान कृष्ण को कुछ भी नहीं बिगड़ा उनका, और यद्यपि उसने भगवान को जो है अपने पेट में लपेट लिया और पीसने की चेष्टा करने लगा, लेकिन भगवान को किसी प्रकार से भी अंदर से कोई फर्क नहीं पड़ा। निर्भय थे वो सब प्रकार से। भगवान को क्या डरना है किसी विषय में भी। अब आगे 10वें श्लोक में आ रहे हैं, तम नाग भोग परिवीतम दृष्ट चेष्ट मालोक्य तत्प्रिय सखा पशुपाभृषार्ता कृष्णेर्पितात्म सुहृदर्थ कलत्र कामा दुखानुशोक भय मूढ़ धियो निपेतु माने नीचे गिर पड़े भूमि के ऊपर। कौन? जो गोप थे, सखा थे भगवान के। कह रहे हैं कृष्णे अर्पितात्म, अर्थात जिन्होंने अपनी आत्मा को कृष्ण को समर्पित कर रखा था, वो ऐसे। कौन? सुहृद, भगवान के जो भगवान ही जिनके सुहृद थे और भगवान ही उनका अर्थ थे, भगवान ही उनका सब कुछ थे, ऐसे सब कुछ उन्होंने जो है भगवान को समर्पण कर रखा था। अपनी आत्मा, अपने सुहृद, अपना अर्थ, अपनी स्त्री, अपना काम, सब कुछ। तत्प्रिय सखा, वे कृष्ण के जो सखा हैं। पशुपाह, जो पशु को पालन करने वाले कृष्ण को। तत् नाग भोग परिवीतम, तत् माने उस नाग के देह के द्वारा, परिवीतम माने परिवेष्टित देखकर, अदृष्ट चेष्टम निश्चेष्ट देखकर, भगवान को देखा कि भगवान को उसने अपने फैंट में बांध लिया है शरीर में, और भगवान जो हैं कृष्ण निश्चेष्ट हो गए हैं, इनमें किसी प्रकार का कोई गति नहीं है, ऐसा देखकर। आलोक्य माने ऐसा देखकर। भृष आर्ता, भृष माने अत्यधिक, आर्त माने दुख से, दुख शोकानुभय मूढ़ दीह। अब उनकी जो बुद्धि है वो दुख से, शोक से और भय से हत हो गई, व्याकुल हो गई, और इस प्रकार से वो निपेतु, निश्चेष्ट होकर भूमि पर गिर पड़े। जब इस प्रकार से विह्वल हो गए, भय से विह्वल हो गए, तो यहां पर बताते हैं कि जब कृष्ण जो हैं को देखा कि निश्चेष्ट हो गए हैं, तो सभी बालक जो हैं कृम कर्तव्य मुमूढ़ हो गए, क्या करें हम, क्या नहीं करें। तो भगवान जो हैं कृष्ण वहां पर थोड़े निश्चेष्ट हो गए थे। इसका कारण बताया है कि वो कालिया नाग का उत्साह बढ़ाना चाहते थे, इसलिए क्षण भर के लिए भगवान जो है भयभीत से हो गए। भयभीत हुए नहीं, भयभीत से हो गए। अथवा जैसे कह रहे हैं वो कालिये से कि तू मुझे कितना भी डस ले, बांध ले, लेकिन मैं तेरा घमंड को चूर करके ही रहूंगा। इस प्रकार का भाव प्रकाशित करते हुए कुछ क्षण के लिए एक वीर की भांति चुपचाप पड़े रहे। तो इसी समय वहां पर कह रहे हैं कोई कोई गोप, जो पशुपा का अर्थ बताया गया है, कोई कोई जो खेती करने वाले किसान थे वो भी वहां पर आ गए, और जो गाय को चराने वाले गोप थे, किसान थे, वो भी जो है कृष्ण को देखकर किम कर्तव्य में विमूढ़ हो गए, और सभी जो है भूमि के ऊपर गिर गए मूर्छित होकर। और ये लोग सब कैसे थे?
इन्होंने सब कुछ ही भगवान को समर्पित कर रखा था, पूरा का पूरा, अपना आत्मा, अपना शरीर, अपने सुहृद, अपना अर्थ, अपने स्त्री पुत्र कामनाएं सभी। तो स्त्री पुत्र जो हैं वो उनके लिए आया है जो वहां पर और अन्य गोप एकत्रित हो गए थे, इस प्रकार देखकर उनको। 11वें श्लोक में कह रहे हैं, गावो वृषावस्तर्य क्रंदमाना सुदुःखिता कृष्णेन्यस्ते क्षणा भीता रुद्यन्ते इव तस्थिरे। जो गाय थे वहां पर, वृष माने जो बैल थे, वत्स माने बछड़े, और बछिया, तर्य बोलते हैं बछिया को, कृंदमाना अतिशय दुखपूर्वक, कृंदमाना माने रोते हुए, सुदुखिता दुखपूर्वक रोते हुए, कृष्णे न्यस्त ते क्षणा, कृष्ण के प्रति अपनी दृष्टि को न्यस्त करके अर्थात कृष्ण को देखते हुए, भीता अत्यंत भयभीत होकर कि अब कृष्ण का क्या होगा, रुदंती इव जैसे मान लो रो रहे हों, इस प्रकार से तत्स्थिरे वहां पर जो है रहे वो लोग। तो गाय और बैल इत्यादि भी, वो भी सब उनके भी जो है रोते रोते अत्यंत वो भी व्याकुल हो गए भगवान को इस प्रकार से देख के। सभी लोग हाय हाय कर रहे हैं। तो अब 12वें श्लोक में कह रहे हैं, अथ ब्रजे महोत्पातस त्रिविधा ह्यति दारुणः उत्पेतुर्भुवि दिव्यात्म अन्यासन्न भय शंसिनः। अथ माने उस समय, ब्रजे भुवि, ब्रज के अंदर जो भूमि थी उसमें भूकंप आने लगा। दिवी माने आकाश के अंदर उल्कापात होने लगे, सभी जो अपशकुन है वहां होने लगे। और आत्मनि शरीर के अंदर वाम अंग जो है स्फुरण करने लगा। आसन्न और निकट में ही भय शंसिनः, भय को सूचना देने वाले, त्रिविध अति दारुण महोत्पाता, 3 प्रकार के अति दारुण उत्पेतु महाउत्पात होने लगे। उत्पाता उत्पेतु, तो 3 प्रकार के अति भयंकर लक्षण जो हैं किसी अशुभ घटना को सूचना देने वाले, ये प्रकट होने लगे। क्या क्या थे? एक तो भूमिकंप अर्थात भूकंप आ गया, आकाश से उल्कापात होने लगा, और शरीर में वाम अंग, हमारा जो बायां अंग है वो फड़कने लगता, क्योंकि बायां अंग जो फड़कता है तो भी कुछ अपशकुन होने की संभावना रहती है। तो ये महाउत्पात की जो है सूचना दे रहे हैं। यद्यपि कृष्ण के किसी भी प्रकार के अमंगल की हम जो है विचार भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते इस विषय में कभी, लेकिन यहां पर जो अशुभ लक्षण दिख रहे हैं वे जो हैं गायों की और गोपियों की विपत्ति को ही सूचित कर रहे हैं। कृष्ण को तो किसी प्रकार की विपत्ति स्पर्श कर ही नहीं सकती कभी भी, तो फिर ये लक्षण क्यों दिख रहे हैं? क्या इसमें ऐसा लगता है कि भगवान को कोई जो है विपत्ति स्पर्श करने वाली है? तो कहते हैं नहीं, भगवान के लिए ये नहीं है लक्षण, बल्कि ये लक्षण है गोपों के लिए, क्योंकि वहां पर गोप जो हैं वो और गाय इत्यादि वो सब के सब जो है बेहोश हो गए हैं, मूर्छित प्राय हो गए हैं। इसलिए तो सभी के सभी जितने भी गोप थे, सखा थे, सब कृष्ण हा कृष्ण करते करते मूर्छित होकर गिर पड़े। और उनको उनका जो मर्म स्पर्शी विलाप था उसे सुनकर पास में जो खेतों के अंदर बड़े बड़े गोप थे वे भी दौड़कर आए और वे भी उनको देखकर अचेतन हो गए। तो मूर्छित भगवान ने क्यों किया इनको? क्योंकि यदि मूर्छित नहीं होते तो ये भी हृदय में कूद जाते, इतना प्रेम था इनको भगवान से, इतना उनको जो है प्रेम था। तो ये भी अचेतन प्राय हो गए जो वहां पर वृद्ध को पाए थे। और इस प्रकार जब गाय बैल इत्यादि ने भी देखा, उनके भी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, बड़ी करुण दृष्टि से कृष्ण की ओर निहार रहे हैं, हुंकार भरने लगे अनेक प्रकार से। तो ये जो 3 प्रकार की अशुभ सूचनाएं बताई गई हैं ये केवल गोपों के लिए और गायों के लिए बताई गई हैं, गायों और बछड़ों के लिए। अब 13, 14, 15वां ये तीनों श्लोक हम एक साथ पढ़ेंगे, अन्वय एक साथ है। बता रहे हैं, तानालक्ष्य भयोद्विग्ना गोपानंद पुरोगमः विना रामेण गा कृष्णं ज्ञात्वा चारयितुं गतम्। अलग अलग ही पढ़ लेते हैं क्योंकि एक साथ बहुत मुश्किल हो जाएगा। कह रहे हैं ताना लक्ष्य, तान माने उन अशुभ लक्षणों को, आलक्ष्य माने देखकर,
और भय से उद्विग्न होकर गोपहा नंद पुरोगमा, जो नंद इत्यादि थे, और गोपहा जो गोप बालक थे वे भी, गोपा यहां पर गोप के लिए आया, बालकों के लिए नहीं आया। तो नंद बाबा और उनके साथ जो गोप थे, जो जिनके आगे नंद बाबा चलते थे, पुरोगमा, अर्थात जो नंद बाबा हैं वो तो लीडर हैं, और उनके साथ जो गोप थे उन्होंने उद्विग्न माने भय से उद्विग्न होकर बिना रामेण, जब उन्हें पता लगा कि बलराम जी आज नहीं गए हैं वन में, तो बिना रामेण गाह चरे तुम, बिना बलराम के ही आज जो गाय चराने चले गए, गतम कृष्णम, ऐसे कृष्ण को, ये जानकर कि आज कृष्ण जो हैं बिना बलराम के ही गाय चराने गए हैं, तब अतत विदह, उनको न जानने वाले, वो उन लक्षणों का जो अर्थ है उसको नहीं जाना उन्होंने, और ते तई, वे सबके सब जितने भी थे, दुर्निमित्तई, उन बुरे लक्षणों को देखकर निधनम प्राप्तम मत्वा, कृष्ण को उन्होंने मान लिया कि मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। ऐसे तो इतने भय से उद्विग्न हैं कि गोचारण के लिए जब आज कृष्ण चले गए तो सभी भय से व्याकुल हो गए, और फिर उन्होंने इस प्रकार माना कि संभवतः आज जो है कृष्ण की मृत्यु हो गई, क्योंकि बड़े भयंकर लक्षण हो रहे हैं। अब उनको जो है कृष्ण के ऐश्वर्य ज्ञान का तो बिल्कुल भी अनुभव नहीं है, उनको मानते ही नहीं है जरा भी। तो इस प्रकार से तत्प्राणा, जो कृष्ण पर ही अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले थे, तत्मनस्का, और उन्हीं के अंदर अपने मन को रखने वाले थे, ऐसे दुख शोक भयातुरा, दुख शोक और भय से वो व्याकुल हो गए। जो नंद बाबा हैं और गोप हैं वे सभी, उन्होंने निश्चय कर लिया कि आज जरूर ही कृष्ण का कुछ बहुत बड़ा अपशकुन हो गया, अथवा मृत्यु ही हो गई। निधनम प्राप्तम मत्वा, क्योंकि अपशकुन हो रहे हैं। अब आगे 15वें श्लोक में कह रहे हैं, आबाल वृद्ध मनिता सर्वेंग पशुवृत्तयः निर्जगमुर गोकुलाद दीना कृष्ण दर्शन लालसा। कृष्ण दर्शन लालसा, गोपियों के लिए भी ये शब्द आया है आगे, कृष्ण के दर्शन की जिन्हें लालसा है। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है जो हृदय को छूने वाला है। ये हमारे को भी अपना परिचय इसी प्रकार से जानना चाहिए। हम कौन हैं? हम तो अभी एक साधारण से जीव हैं, लेकिन यदि कृष्ण दर्शन लालसा ही हमारी प्रबल हो जाएगी, तब फिर हमारे प्राण, हमारा जीवन, हमारा मन, हमारा तन, सब कुछ भगवान के लिए हो जाएगा। अब क्योंकि अभी तक वो लालसा नहीं जागी है, इसलिए हम इसको अपना मान रहे हैं, कृष्ण दर्शन लालसा। तो कह रहे हैं, हे अंग, हे प्रिय परीक्षित, आबाल वृद्ध वनिता, बच्चों से लेकर, आ का मतलब होता है संपूर्णता में, तो सारे बच्चों के साथ वृद्ध भी और स्त्रियां भी, सर्वे सभी, और पशु वृत्तय, जो पशुपालन करके अपने जीविका चलाने वाले थे, वो कृष्ण दर्शन लालसा, कृष्ण के दर्शन की लालसा से दीना, अत्यंत दुखित होकर, गोकुलात निर्जगमु, अपने अपने गोष्ठों से, गोकुल से, ब्रज से निकल पड़े। अत्यंत दीन होकर, अत्यंत दुखी हैं सभी लोग। तो गिरते पड़ते घर द्वार छोड़कर किसी प्रकार से पहुंचे जहां पर ये सब हो रहा था। तो प्रतिदिन कृष्ण जो हैं पूर्वाह्न में गोचारण के लिए जाते थे और तृतीय पहर में वो लौट आते थे। तो तीसरे पहर की प्रतीक्षा में रहते थे सभी गोप गोपियां, और आज भी उसी प्रकार उत्कंठित थे। अब प्रतिदिन जो है वो दोपहर से ही कृष्ण के भोजन के लिए माखन, पकवान इत्यादि प्रस्तुत करने में व्यस्त रहते थे। आज भी व्यस्त थे उसी प्रकार से, क्योंकि तृतीय पहर में तो उनको रिसीव करने के लिए जाना है। तो इसलिए आज जो है जब इस प्रकार के लक्षण दिखाई देने लगे, वो जानते नहीं थे कि इस प्रकार से कुछ हुआ है, तो जब इस प्रकार लक्षण दिखाई देने लगे, अमंगल सूचक, देवताओं का एक संदेश होता है हमारे लिए कि कुछ अमंगल होने वाला है। जो अशुभ अपशकुन होते हैं या आकाश मार्ग में स्थित जो देवता लोग हैं वही संवाद देते हैं इन अपलक्षणों, इन लक्षणों के माध्यम से। तो सभी प्रकार के जो हैं देवताओं की प्रेरणा से ही ब्रजभूमि में, आकाश में, ब्रजवासियों के अंग प्रत्यंग में, प्रत्येक ब्रजवासी के अंग में ही जिसके जो है वामंग फड़कने लगे। यह मंगल सूचक है। तो सियारों का शब्द, कौ की कर्कश ध्वनि, उल्लुओं का शब्द, इस प्रकार के अपशकुन ब्रजभूमि में दिखने लगे। आकाश में उल्कापात, दिन में तारे दिख रहे हैं,
सूर्य तेजीन हो गया है, सबके वाम अंग फड़कने लगे, सभी का हृदय जो है कंपायमान हो गया, कांपने लगे। अब सोच रहे हैं क्या करें क्या करें, लगा जैसे हमारे को कुछ खो गया है हमारा। किसी प्रकार जब शांति नहीं मिल रही है तो सभी जो है नंद भवन में आकर उपस्थित हुए और नंद भवन में आकर देखा कि नंद यशोदा ने भी अपना जो है धैर्य खो दिया है, वो भी अत्यंत भयभीत से हैं सारा कुछ ये देखकर, क्योंकि उनका जो सुख दुख है ब्रजवासियों का, मंगल अमंगल, वो तो सब कृष्ण के ऊपर ही आधारित है। कृष्ण के सुख की अपेक्षा वो कृष्ण के दुख के अतिरिक्त वो और कुछ सोच ही नहीं पाते हैं। तो अकस्मात इस प्रकार के जब अपशकुन दिखने लगे तो सभी लोग व्याकुल उठ के कृष्ण के लिए। नंद बाबा ने तुरंत विचार किया कि आज हमारा जो कृष्ण है वो बलराम को साथ लेकर नहीं गया है और जरूर उसने कुछ न कुछ दुस्साहस किया होगा, क्योंकि बलराम जी के ऊपर तो विश्वास है नंद बाबा को, ये बड़ा बलवान है। तो ऐसा कृष्ण जो है बड़ा दुस्साहसी है, उसमें हिम्मत तो है नहीं लेकिन फिर भी दुस्साहस करता है। तो इस प्रकार से, क्योंकि ऐसे अपशकुन पहले कभी देखे नहीं गए थे ब्रज में, तो समझ गए कि बहुत बड़ा कोई कार्य कर बैठे हैं और विपत्ति में फंस गया है कृष्ण। इस प्रकार से जो है वात्सल्य सागर में डूबते उपराते हुए गोप और गोपियां सभी लोग जो कृष्ण के ऐश्वर्य को नहीं जानते थे तथा कृष्ण के प्रति पुत्र भाव के अतिरिक्त और कोई भाव था ही नहीं उनके हृदय में, वे ये नहीं जान पाए कि जिनका नाम लेने से सारे अमंगल नष्ट हो जाते हैं, अनंत अनंत कालों के अमंगल जिनका नाम लेने मात्र से दूर हो जाते हैं, ऐसे क्या भगवान श्री कृष्ण का कोई अमंगल कर सकता है? क्या कोई संभावना हो सकती है? लेकिन वो इस बात को नहीं समझे। अपनी वात्सल्य रस में निमग्नता के कारण उन्हें तो केवल कृष्ण के हित की चिंता रहती है, यही उनका जीवन का व्रत है, यही उनका दृढ़ संकल्प है। तो इसी प्रकार से कहा गया कि कृष्ण उनके प्राण हैं। अब उन्हें यह भी नहीं मालूम कि कौन से रास्ते से गए हैं, कहां गए हैं, लेकिन फिर भी गिरते पड़ते ब्रज की जो है मार्ग हैं उनके अंदर दौड़ने लगे, कहीं तो मिलेंगे ही। तो यहां पर जब सबको शोक से व्याकुल देखा तो बलदेव जी ने कुछ कहा नहीं, और बलदेव जी ने उनसे कुछ नहीं कहा, और बलदेव जी बिल्कुल व्याकुल नहीं हुए, क्योंकि बलदेव जी जानते हैं कृष्ण पे तो विपत्ति आने का प्रश्न ही नहीं होता है। अब आगे कह रहे हैं, तो निधनम, निधनम का अर्थ होता है यहां पर निधन, नि माने निरतिशय, धन माने जो कृष्ण का विहार है, तो वहां पर तो यहां पर एक निधन का जो है दूसरा अर्थ भी किया गया है सरस्वती के अनुसार, निशेष प्लस धनम, अर्थात कृष्ण जो है निशेष माने विशेष, तो कृष्ण जो है एक विशेष प्रकार के धन को प्राप्त हो गए। धन क्या होता है? संपत्ति। तो ब्रजवासी सोचते हैं कि कृष्ण का धन क्या है? कृष्ण का धन बताया विहार स्थल, तो जो विहार स्थल है, जो लीला भूमि है, उसको प्राप्त हो गए कृष्ण। इस प्रकार से यहां पर बताया है। तो बलदेव जी ने उनको रोका नहीं, क्योंकि बलदेव जी जो हैं वो जो भी कृष्ण का दर्शन करने जाएगा उसके बाधा तो ना देंगे कभी बलदेव जी। अब सभी जो है कृष्ण दर्शन लालसा, कृष्ण के प्रति अत्यंत उत्कट भाव से और कृष्ण के प्रति गमन कर रहे हैं, जाना चाहते हैं, तो इसलिए बलदेव जी ने किसी प्रकार का भी कोई अवरोध उत्पन्न नहीं किया उसके अंदर। कृष्ण बलदेव जी तो गुरु तत्व हैं, तो ये तो हमको कृष्ण से मिलवाने का ही कार्य करते हैं, इसीलिए बलदेव जी ने कोई अवरोध उत्पन्न नहीं किया, क्योंकि उनकी एक ही इच्छा थी कि वो कृष्ण से मिलने जा रहे हैं। और दूसरा, बलदेव जी ने सोचा कि यदि मैं रोकूंगा भी तो भी क्या रुक पाएंगे, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति तभी उपदेश देता है जब उसे पता हो कि कोई उसकी बात मानने वाला है। जो उपयुक्त समय पर दिया गया उपदेश या सलाह होती है वही सार्थक है। जैसे मान लीजिए यदि लोहा गर्म हो तभी उसके ऊपर चोट करनी चाहिए, अगर लोहा ठंडा है तो उसके चोट करने से कुछ नहीं बनने वाला, मिलना भी तो कुछ नहीं है। तो इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति को बड़े सोच समझकर उपदेश देना चाहिए, बड़ी सलाह देनी चाहिए। यदि किसी का अधिकार ही नहीं है उस सलाह का और उपदेश का, तो उपदेश क्या कार्य करेगा। और यदि जो है किसी की श्रद्धा है तो उस व्यक्ति जिसके ऊपर श्रद्धा है वो व्यक्ति अगर कुछ सलाह देता है तो उसकी जो बात है वो मानते हैं लोग। तो इस प्रकार बलदेव जी ने जो है किसी प्रकार का अवरोध पैदा नहीं किया। अब कह रहे हैं 16वें श्लोक में,
तांस्तथा कातरान् वीक्ष्य भगवान् माधवो बलः प्रहस्य किंचिन्नोवाच प्रभावज्ञोऽनुजस्य सह। अनुजस्य अर्थात अपने अनुज श्री कृष्ण के प्रभाव को जानने वाले, ज्ञ माने जानने वाले, सौ माने वो, भगवान माधव बल भगवान बलदेव जी, उन्होंने तान माने उन गोपों को, तथा कातरान अत्यंत कातर देखकर, जब देखा कि गोपी सभी लोग अत्यंत दुख से कातर हो गए हैं, तो उनको देखकर प्रहस्य माने थोड़ा सा मंद हास्य किया। किंचित न उवाच, लेकिन बोले कुछ नहीं, तो केवल मंद मंद मुस्कुराने लगे मन मन में कि देखो तो ये जानते नहीं है कि कृष्ण कौन है, इसलिए ऐसा जो है व्याकुल हो रहे हैं, इनको कृष्ण के विषय में बिल्कुल ज्ञान ही नहीं है। तो यहां पर जो है बलराम जी को कहा गया माधवो बलह, अर्थात जो माधव हैं, माया के अधीश्वर हैं, माया के पति हैं। मां का मतलब होता है विद्या और धव का अर्थ होता है पति, तो जो विद्या के पति हैं, हरिवंश पुराण में कहा गया मां शब्द का अर्थ विद्या है, और उसके अधीश्वर होने के कारण, पति होने के कारण उसको कहा गया माधव। ऐसे जो है बलदेव जी, वे अपने कृष्ण जो उनके अनुज हैं उसको प्रभाव को जानने वाले हैं, उनके लीला ऐश्वर्य को जानते हैं वो। यद्यपि वो अपने कृष्ण जो कृष्ण के प्रति महाप्रेम से युक्त हैं, लेकिन तो भी वो जानते हैं, क्योंकि अदर अन्यथा जो है यदि यहां पर बलदेव जी भी जो है शोक में निमग्न हो जाएंगे और दुखी हो जाएंगे, तो फिर सभी ब्रजवासियों को उस हृदय में आगे आने वाले समय में, अभी जब सब लोग वहां पर हृदय पर पहुंचेंगे, तो वहां पर प्रवेश करने से रोकेगा कौन? ये तो ब्रजवासी इतने पागल हैं कृष्ण के लिए कि सारे के सारे उस विषैले जल के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। तो ये तो बलराम जी को ही रोकना है, बलराम जी को ही रोकना है। इसलिए समझ गए वो कि भगवान की नर लीला का स्मरण करके कि देखो आप जो है इस समय मेरे स्वरूप भूत जो शेष नाग हैं उनके साथ क्रीड़ा करना चाहते हो, मेरे साथ आपकी इच्छा पूरी नहीं हुई अभी, मेरे साथ तो आप करते ही हो, क्योंकि जो बलराम जी हैं वो तो स्वरूप भूत शेष नाग हैं। तो अब जो है प्राकृत इस सर्प के साथ जो अधम है निकालिए, इसके साथ तुम क्रीड़ा कर रहे हो। इस प्रकार से उनको हंसी सी आ गई थोड़ी सी कि आप जो है इसको कालिए के साथ क्रीड़ा करना चाहते हो, मेरे साथ क्रीड़ा करते हुए आपका मन नहीं भरा क्या? और दूसरी ओर जो है ब्रजवासियों को भी आश्वासन दे रहे हैं कि तुम लोग चिंता मत करो, कृष्ण को कुछ नहीं होगा, क्योंकि बलराम जी तो कृष्ण को सबसे अधिक प्रेम करते हैं, कृष्ण ठीक ही होंगे, इसीलिए किसी बात की कोई चिंता है नहीं। तो आश्वासन देने के लिए ही वो जो है थोड़ा सा मुस्कुराए और उन्होंने अपने को संयत करके और कहा कि कहीं कोई जो है कोई गलत कार्य ना कर दे, कोई भी ब्रजवासी उसमें आकर भाव में आके। इस प्रकार से उन्होंने अपने को जो है बड़ा संयत रखते हुए और मुस्कान करते हुए सबको सांत्वना देने के लिए तैयारी कर ली पूरी ब्रजवासियों, क्योंकि तो इस प्रकार वो स्वयं हंसकर थोड़ा सा मुस्कुराकर और शोक का अभाव दिखाकर कह रहे हैं कि कृष्ण का कोई अनिष्ट नहीं होगा, तुम लोग चिंता मत करो। इस प्रकार उनकी जो प्राण त्यागने की इच्छा थी उसको शांत करने के लिए बलदेव जी जो हैं कुछ बोले भी नहीं उनसे और हल्का सा मुस्कुरा दिए। अब 17वें श्लोक में कह रहे हैं, तेन वेशमाणा दैतम कृष्णम सूचितया पदई भगवल्लक्षणैर्जगमुः पदव्या यमुना तटम। ते माने वे अर्थात गोपगण जितने भी थे गोपवासी ब्रजवासी, दैतम अपने प्रिय, कृष्णम अन्वेषमाणा कृष्ण को अन्वेषण करते हुए, कृष्ण को ढूंढते हुए, किस माध्यम से ढूंढ रहे हैं वो? भगवल लक्षणी, भगवान के जो चरण हैं उनके अंदर शंख चक्र गदा पद्म इत्यादि चिन्ह हैं, तो उन सब से सुशोभित जो सूचितया सूचित करने वाली पदव्या माने मार्ग है उसका अनुसरण करते हुए यमुना तटम जगमू यमुना के तट पर आए। तो कृष्ण के गंतव्य की सूचना उनको कहां से मिली? जो कृष्ण के चरणों की छाप थी उसके माध्यम से। तो चरण चिन्ह ढूंढते ढूंढते ही वो यमुना की ओर चल पड़े। तो इस प्रकार जब ब्रजवासियों ने देखा कि इनके बलदेव जी के मुख के ऊपर किसी प्रकार की कोई व्याकुलता नहीं है, तो समझ गए, क्योंकि सब जानते हैं कि बलदेव जी तो सबसे अधिक प्रेम करते हैं कृष्ण को, इसीलिए तो इस प्रकार से वो केवल हाहाकार करते हुए, विलाप करते हुए ही वहां पर अग्रसर हो रहे हैं। अन्यथा ऐसा भी हो सकता था कि वो ब्रजवासी
ये सोचकर कि कृष्ण जो है अब नहीं रहे हैं, वहीं पर ही अपने शरीर को त्याग कर देते। तो केवल बलराम जी की मुस्कान ही जो है उनको प्राण धाने का एक कारण जो है दिखाई दी। इस प्रकार से वो सबको साथ लेकर जो है, और क्योंकि वहां पर गोप बालकों के चिन्ह भी थे, गायों के पद चिन्ह भी थे, लेकिन ब्रजवासियों को केवल वहां पर कृष्ण के पद चिन्ह ही दिखाई पड़ रहे हैं। इसका कारण यह है कि उनके चरण चिन्हों के अंदर ध्वज, ब्रज, अंकुश इत्यादि सारे चिन्ह हैं, और मानो पृथ्वी भी जो है बड़े गर्व के साथ उन चिन्हों को जो है उनके ब्रजवासियों के समक्ष प्रस्तुत कर रही है। तो उनको देखते देखते गवाक्षमाणा, अन्वेषण माना, निरीक्षमाणा, देखते देखते वो है वहां पर पहुंचे हैं। अब आगे कह रहे हैं, ते तत्र तत्राब्जयवांकुशासनी ध्वजोपपन्नानि पदानि विष्पते मार्गे गवामन्य पदांतरांतरे निरीक्ष्यमाणा ययुरंग सत्वरः। हे अंग अर्थात हे महाराज परीक्षित, ते माने वे ब्रजजन, तत्र तत्र मार्गे उस मार्ग में, गवाम अन्य पदांतरांतरे गायों के दो पद चिन्ह हैं उनके बीच बीच में, क्योंकि गायों के पद चिन्ह जो हैं वो दूर दूर होते हैं, तो उनके बीच बीच में जो विष्पते कृष्ण के जो चिन्ह हैं, कैसे हैं वो चिन्ह, उसके अंदर अब्ज का मतलब पद्म है, जव यव का मतलब जौ का चिन्ह है, और अंकुश बना हुआ है, ब्रज वज्र बना हुआ है, ध्वज बना हुआ है इत्यादि 19 चिन्ह है भगवान के पद्म चरणों में। उन चिन्हों को निरीक्षमाणा देखते हुए सत्वरा माने अति शीघ्र, ययु माने जाने लगे, शीघ्रता के साथ वो वहां पर जाने लगे। तो ये जो है विष्पते मतलब गोपों के पति, अध्यक्ष, ऐसे जैसे कि एक योगी है वो भी अत्यंत व्यग्र होकर और वेद मार्ग के अनुसार जो है सभी उपाधियों को दूर करके परमात्मा तत्व का अन्वेषण करता है, उसी प्रकार जो ब्रजवासी हैं वो उस मार्ग के अंदर अनेक प्रकार के पथ चिन्ह हैं, गायों के हैं, अन्य गोपों के हैं, उन सब का अतिक्रमण करके और केवल कृष्ण के उनको चरण चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इस प्रकार उनका आवेश है इस समय कृष्ण के अंदर कि उनको और कुछ दिख ही नहीं रहा है, केवल कृष्ण के चरण चिन्ह के दर्शन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो यहां पर बताते हैं गमाम मार्गे, जो गो शब्द है उसका एक अर्थ गो वेद भी है, तो जो वेदों के द्वारा निर्दिष्ट पथ है जब वो उस पर चलते हैं तो कृष्ण को पा सकते हैं, अथवा जो कृष्ण के चरणों का जो चिंतन करते हैं जो भक्त बड़े सावधानी पूर्वक, वे अत्यंत शीघ्रता से कृष्ण की प्राप्ति करते हैं। तो दूसरे के यदि हम चरण चिन्ह फॉलो करेंगे तब हम कृष्ण के समीप नहीं पहुंच सकते। तो गोकुल के सभी जो हैं गोप गोपियां केवल कृष्ण के पदों को, चपड़ चिन्हों को देखते देखते कृष्ण के निकट पहुंचे। असंख्य पद चिन्ह है वहां पर, लेकिन उनको केवल वही पद चिन्ह दिखाई दे रहे हैं जो भगवान के पद चिन्ह हैं, ऐसे। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ही उनका हृदय और भी अधीर हो रहा है कृष्ण की आशंका से, क्योंकि अब उन्हें समझ में आ रहा है कि जिस दिशा में ये चरण चिन्ह ले जा रहे हैं वहां तो कालिया नाग रहता है, महाविषधर है वो, तो उसके जो विष से आसपास का सारा जो क्षेत्र है वो भी विषाक्त हो गया है, और वहां तो जाने मात्र से ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है व्यक्ति। सब ब्रजवासी इस बात को जानते हैं, इसलिए उन्होंने सोचा कि अवश्य ही कृष्ण जो है कालीहद के विष में गए और वहां पर वो मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। तो इसलिए अत्यंत व्याकुल होने के बाद और भी अधिक तेज से, तभी यहां पर कहा सत्वर का मतलब है अत्यंत तीव्र गति से वहां पर जाने के लिए अग्रसर हो रहे हैं। इस प्रकार से 18वें श्लोक में हम लोग फिर अगले 19वें श्लोक से अगले सत्र में चर्चा करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।